स्टार्ट कर रहे हैं हम बस एक मिनट। ओके बेटा, कल हमारी डिस्कशन हुई थी कंट्रोल अकाउंट की बेसिक्स पे हमने बात की थी। कल हमने कंट्रोल अकाउंट की बेसिक्स पे हमारी डिस्कशन हुई थी। कंट्रोल अकाउंट की बेसिक्स पे हमारी डिस्कशन कल हुई थी, राइट? याद है? हाँ। हमने डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाना सीखा था और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का सिर्फ बेसिक पार्ट हमने कल सीखा था। डेटर्स और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का बेसिक पार्ट बनाना सीखा था, राइट? ओके। अब आज हम यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। इसके असल जो कंट्रोल अकाउंट का दिल है और कंट्रोल अकाउंट का दिल कंट्रोल अकाउंट हार्ट है, उसका जो दिल है वो है रिकंसिलेशन, सही है? तो सबसे पहले मैं रिकंसिलेशन का एक लेक्चर दूंगा आपको पूरा, आपके सामने एक एक चीज बयान करता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है? लेकिन आप बहुत अटेंटिव रहिएगा जितनी बातें होंगी, क्योंकि अब ये जो अब डिस्कशन मैं करूंगा ना वो अगली 2-3 क्लासेस तक चलेंगी, राइट? ओके, चलो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखें साथ साथ।
ओके बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें, फिर एंड में आप लोग एक साथ कॉपी कर लेना। जब मैं लिख लूं तब आप लोग कॉपी कर लेना, सही है? देखें, आप लोगों ने अभी पिछले दिनों ही गालिबन 2-3 हफ्ते पहले ही एक टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये नाम सोचो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सही है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक्स होती हैं जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक्स होती है जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है, जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है, जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है, जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है। तो वो बुक सुने, जहां क्रेडिट सेल्स सबसे पहले जाके रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं सेल्स डे बुक। वो बुक जहां सेल्स रिटर्न सेल रिटर्न सबसे पहले जाके रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं सेल रिटर्न डे बुक। वो बुक जहां क्रेडिट परचेजेस सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेजेस डे बुक। जहां परचेज रिटर्न सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न डे बुक। वो बुक जहां कैश और बैंक की तमाम ट्रांजैक्शंस, कैश और बैंक की तमाम ट्रांजैक्शन प्लस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव ये रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं कैश बुक। उसको क्या बोलते हैं? कैश बुक, सही। और इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनकी डबल एंट्रीज बनती हैं, जनरल एंट्रीज बनती हैं जनरल में, सही है? एक बार फिर बोलता हूँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक्स है जहां ट्रांजैक्शन
सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है। कोई भी ट्रांज़ैक्शन सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम यानी पहली बार रिकॉर्ड होती है। तो जिस बुक में क्रेडिट सेल्स सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं सेल्स डे बुक। जहाँ सेल रिटर्न सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। जहाँ क्रेडिट परचेज़ेज़ सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेज़ेज़ डे बुक। जहाँ परचेज़ रिटर्न सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको परचेज़ रिटर्न डे बुक बोलते हैं। इसके अलावा बैंक और कैश की जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है प्लस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, ये सब कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं और इन चीज़ों के अलावा जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं वो सब जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। सही है? ओके। अब रियल लाइफ़ में, रियल दुनिया में एक बिज़नेस के पास हज़ारों, लाखों कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो मैं आपको निज़ाम समझाने जा रहा हूँ, मैं उसमें सिर्फ़ 3 लोग ले रहा हूँ। 3 लोग ले रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा हम लोग सँभाल नहीं सकते। इतना ज़्यादा डाटा हम लोग सँभाल नहीं सकते, सही है? तो अब ज़रा इधर देखें सामने। हमने ये देखा कि आज सुबह हमने मिस्टर ए को बेटा स्क्रीन पे देखते रहें, एक-एक चीज़ इंशाअल्लाह समझ में आएगी, पूरी तवज्जो से, पूरी तवज्जो इधर। आज सुबह हमने हमने मिस्टर ए को क्रेडिट सेल्स की है ₹3000 की, सही है? आज सुबह हमने मिस्टर ए को क्रेडिट सेल की है ₹3000 की, तो सेल्स जो है बुक में रिकॉर्ड कर दिया, देखते रहो, देखते रहो। हमने मिस्टर बी को आज सुबह सेल्स की है 5000 की और मिस्टर सी को आज सुबह सेल्स की है ₹10,000 की, सही है? 3 लोगों को सेल कर दी। अब ज़रा सोचो, जब मैं जब मैं 3 अलग-अलग लोगों से डील कर रहा हूँ, जब मैं 3 अलग-अलग लोग ए, बी और सी, तो जब मैं 3 अलग-अलग लोगों से डील कर रहा हूँ, तो मेरे पास तीनों का इंडिविजुअल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। मेरे पास तीनों का इंडिविजुअल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं। आप इसको यूँ सोचें, हमारे इदारे में अगर एक क्लास में 30, 40, 50 बच्चे बैठे होते हैं, तो हमारे एडमिन के पास हर बच्चे का इंडिविजुअल डाटा होता है। हमारे एडमिन के पास हर बच्चे का इंडिविजुअल डाटा होता है कि बी से कितने लेने हैं, अहमद से कितने लेने हैं, किसका कितना बैलेंस है, ये सब होता है ना एडमिन का, सही? तो जब मैं यहाँ एक वक़्त में 3 लोगों से डील कर रहा हूँ, तो मेरे पास हर बंदे का इंडिविजुअल अकाउंट होगा, मेरे पास हर बंदे का इंडिविजुअल अकाउंट होगा। तो देखो मैंने क्रेडिट सेल की है मेरी तरफ जब मैंने जब मैंने क्रेडिट सेल्स की है जब मैंने क्रेडिट सेल्स की है, तो जो अकाउंट मैं मेंटेन करूँगा उसका नाम है डेटर अकाउंट, सही है? तो ऊपर मैंने 3 ए, बी, सी का अपना-अपना नाम लिख के ए, बी और सी अपना-अपना नाम लिख के इनका इंडिविजुअल डेटर अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, सही है? तो इस अकाउंट को देखो क्या-क्या नाम है, इसके नाम सुनो। इसको इंडिविजुअल अकाउंट भी बोलते हैं। इसको पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं, ये भी इसका नाम है। इसको सब्सिडरी लेजर्स भी बोलते हैं, ये भी इसका नाम है। ठीक है? ये देख लें। बेटा ये सारे इसके नाम हैं। इसको इंडिविजुअल अकाउंट भी बोलते हैं, इसको पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं और इसको सब्सिडरी लेजर्स भी बोलते हैं, सही है? तो अब मैंने तीनों का अपना-अपना नाम लिख के अकाउंट मेंटेन कर दिए। अब आइए आँखें खोलें। मैंने ए को क्रेडिट सेल की, आपको कल पढ़ाया था, कल पूरा आपको लेक्चर दिया है कि क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ता है, क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ता है। तो देखो ए के अकाउंट को बढ़ा दिया 3000 से, सही है? डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है, सही है? अच्छा, बेटा बी को कितने की क्रेडिट सेल की है? बी को कितने की है? 5 की, ये देखो, बी का अकाउंट 5 से बढ़ गया, सही है? सी को कितनी क्रेडिट सेल की है? 10,000 की, तो सी का अकाउंट 10,000 से बढ़ गया, सही है? तो तीनों इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने पोस्टिंग कर दी। तीनों इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने क्या कर दी बोलो? पोस्टिंग कर दी। तीनों इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने पोस्टिंग कर दी। तीनों इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने पोस्टिंग कर दी। हाँ, अब बताएँ, मैंने इन तीनों लोगों को सेल रिटर्न भी की है। मैंने इन तीनों लोगों को सेल्स रिटर्न भी की है, तीनों लोगों को सेल्स रिटर्न भी की है। हाँ, अज़ीम सॉरी, जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में मैं सेल्स कर रहा हूँ, तो कुछ गुड्स वापस भी आती हैं, तो अज़्यूम करते हैं कि तीनों ने थोड़ी-थोड़ी सेल रिटर्न भी की है। अज़्यूम करते हैं कि तीनों ने थोड़ी-थोड़ी सेल रिटर्न भी की है। इधर देखो, ए ने सेल रिटर्न की है ₹200 की, बी ने सेल रिटर्न की है 500 की, सी ने की है ₹700 की, सही है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स वापस भी आती हैं, सही? अब दिमाग से सोचो, इन्वॉल्व हो। जब सेल रिटर्न होती है तो कल भी पढ़ाया था और पहले भी पता है, सेल रिटर्न की वजह से डेटर कम हो जाता है। कल भी पढ़ाया था, सेल रिटर्न की वजह से डेटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो, तो ए के अकाउंट को मैं 200 से कम कर दूँगा, बी के अकाउंट को मैं 500 से कम कर दूँगा और सी के अकाउंट को मैं 700 से कम कर दूँगा, सही है? ओके? अब यहाँ देख लें,
रियल लाइफ में जब मैं क्रेडिट सेल करूंगा, दिमाग दिमाग रियल लाइफ में जब मैं क्रेडिट सेल करूंगा तो लोग पैसे लेकर भी आएंगे, लोग मुझे पैसा देने भी आएंगे, लोग मुझे पैसा देने भी आएंगे, लोग मुझे पैसा देने भी आएंगे। सुनो, तो रियल लाइफ में कुछ ना कुछ पैसा भी रिसीव होगा, इसको बोलते हैं रिसीट्स। ये रिसीट्स कैश बुक में आती है। लेकिन बेटा मैं इतना चालाक हूं, मेरे अंदर इतनी अकल है कि मैं ऐसा सवाल बना रहा हूं कि मैं इनसे अभी सारे पैसे रिसीव नहीं कर रहा। मैं ऐसा सवाल बना रहा हूं कि मैं इनसे अभी सारे पैसे रिसीव नहीं कर रहा, मैं इन तीनों से थोड़े-थोड़े पैसे रिसीव कर रहा हूँ, यानी तीनों से पार्शियल पेमेंट ले रहा हूँ। बच्चे ने कहा क्यों? सामने देखें। इस क्यों का जवाब ये है, क्योंकि अगर मैंने इनसे सारे पैसे ले लिए तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। अगर मैंने इनसे सारे पैसे ले लिए तो मेरे डेटर के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा कि मेरे डेटर के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 हो। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे डेटर के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो बेटा? 0 हो। सही है? तो मैंने क्या करा? मैंने कहा कि तीनों ने थोड़ी-थोड़ी पेमेंट की है। ए ने मुझे पेमेंट की है लेट अस से ₹1000 की, बी ने की है 2000 की और सी ने की है 3000 की। सही है? तीनों ने मुझे थोड़ी-थोड़ी पेमेंट कर दी है। तीनों से मैंने थोड़ी-थोड़ी पेमेंट ले ली है। जब मैंने तीनों से थोड़ी-थोड़ी पेमेंट ले ली तो अब आपको पता है कि जब डेटर से हम पैसे लेते हैं, सामने देखें, जब हम डेटर से पैसे लेते हैं तो डेटर खुद कम हो जाता है। जब हम डेटर से पैसे लेते हैं तो डेटर खुद कम हो जाता है। तो ए का अकाउंट 1000 से कम हो गया, बी का अकाउंट 2000 से कम हो गया और सी का अकाउंट 3000 से कम हो गया। सही है? तीनों डेटर्स को मैंने कम कर दिया। तीनों डेटर्स को मेरे प्यारे बच्चों मैंने कम कर दिया, देख लो। अब यार एक चीज हमने पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्काउंट अलाउड, डीए, डिस्काउंट अलाउड, याद है? अगर हमारा डेटर, तवज्जो मेरी तरफ, अगर हमारा डेटर अगर हमारा डेटर एक खास लिमिट के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर पे कर देता था, अगर हमारा डेटर एक खास टाइम लिमिट के अंदर पे कर देता था, एक खास टाइम लिमिट के अंदर क्या कर देता था, पे कर देता था, तो हम उसको डिस्काउंट ऑफर करते थे। तो अज्यूम कैश डिस्काउंट, याद है? तो अज्यूम करते हैं ए, बी और सी ने एक टाइम लिमिट के अंदर पे किया है। ए, बी और सी ने एक टाइम लिमिट के अंदर पे किया है, तो हमने इनको थोड़ा-थोड़ा डिस्काउंट भी अलाउ किया। डी ए का मतलब डिस्काउंट अलाउड। तो मैंने ए को डिस्काउंट अलाउ किया है 200 का, बी को किया है 300 का और सी को किया है 500 का। ओके, अब आप लोगों ने कल भी पढ़ा था और वैसे भी आपको पता है कि डिस्काउंट अलाउड की वजह से डेटर कम हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड की वजह से डेटर कम हो जाता है। तो देखो मैंने ए के अकाउंट को 200 से कम कर दिया, बी के अकाउंट को मैंने 300 से कम कर दिया और सी के अकाउंट को मैंने 500 से कम कर दिया। सही है? तो देखिए तीनों अकाउंट को मैंने थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। तीनों अकाउंट को मैंने थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। तीनों अकाउंट को मैंने थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। तीनों अकाउंट को मैंने थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। ओके? अब एक आखिरी चीज़, बेटा रियल लाइफ में जब सेल कर रहे होते हैं तो बैड डेट भी होता है। रियल लाइफ में सेल करते हैं तो बैड डेट भी होता है, सही है? लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कंप्लीट अमाउंट बैड डेट नहीं करूँगा। वैसे रियल लाइफ में क्या होता है, सामने देखें, जब कोई भागता है जब कोई भागता है तो पूरे पैसे लेके भागता है। रियल लाइफ में क्या होता है, जब कोई भागता है तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे पैसे लेके भागता है। जब कोई भागता है तो पूरे पैसे लेके भागता है। जब कोई भागता है तो पूरे पैसे लेके भागता है, पूरे पैसे लेकर भागता है। हाँ, सुने। लेकिन अगर मैं यहाँ बंदों को पूरा-पूरा राइट ऑफ कर दूँ, अगर मैं यहाँ इन डेटर्स को पूरा-पूरा राइट ऑफ कर दूँ तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इन डेटर्स को पूरा-पूरा राइट ऑफ कर दूँ तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तीनों बंदों को थोड़ा-थोड़ा राइट ऑफ कर रहा हूँ। मैं तीनों बंदों को थोड़ा-थोड़ा राइट ऑफ कर रहा हूँ। इधर देखें। मैंने कहा ए को मैंने राइट ऑफ किया है ₹100 से, बी को राइट ऑफ किया है 300 से और सी को किया है 400 से। सही है? वैसे रियल लाइफ में जब बंदा भागता है तो पूरे पैसे लेके भागता है, लेकिन मैं जानबूझ के पूरा-पूरा राइट ऑफ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे क्लोजिंग बैलेंस को 0 नहीं करना। सही है? अब बेटा कल की क्लास आपने ली है, बताएँ बैड डेट की वजह से डेटर कम हो जाता है ना, याद है? बैड डेट रिटन ऑफ की वजह से डेटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आँखें खोलो। देखो बेटा मैंने ए के अकाउंट को ₹100 से कम किया, बी के अकाउंट को मैंने 300 से कम किया और सी के अकाउंट को मैंने 400 से कम कर दिया। सही है? ये देखें ये सारी ट्रांज़ैक्शन मैंने पोस्ट कर दी हैं। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना-कितना आ रहा है। एक-एक अकाउंट पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। एक-एक अकाउंट पे क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है। बताओ, ए के अकाउंट पे क्लोजिंग क्या आ रहा है? ज़रा
एक अकाउंट का 3000 में से सब लेस करो, 3000 माइनस 200 माइनस 1000 माइनस 200 माइनस 100, 1500 आ रहा है, ये देख लो, आप लोग भी वेरीफाई कर लो। एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देख लो, 1500 आ रहा है। कैरेट डाउन निकालना आता है ना, लेफ्ट साइड में से राइट साइड माइनस कर रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 1500। दूसरे साइड का देखो, बी का देखो, 5000 में से 500 और 2000, 2500 और 600 कितना होता है, 31। इसका क्लोजिंग आ रहा है 1900। हाँ, आप लोग भी चेक करते रहे, आप लोग भी चेक करते रहे। 10,000 में से 3000 और 3700 और 900, 46, 46, 10,000 में से 46 लेस किया, 5400 आया। सही है। ये आपके सामने मैंने देखो अभी सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए, अभी सिर्फ आपके सामने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए थे, देखें अभी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इंडिविजुअल 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 अकाउंट्स बनाए। सही है, तो डे बुक्स बनाइए और इंडिविजुअल अकाउंट बनाए। अब मेरी बात सुने तो देखें, ये डे इंडिविजुअल अकाउंट का जो बैलेंस है ना, ये एक जगह जाता है जिसको हम बोलते हैं, देखो ये देखो, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ डेटर्स। क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डेटर्स, ये नाम देखें, लिस्ट ऑफ डेटर्स। इस इंडिविजुअल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, लिस्ट में। कहाँ जाता है, लिस्ट में। कहाँ जाता है, लिस्ट। कहाँ जाता है, लिस्ट 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 ऑफ डेटर्स। बताओ, ए का बैलेंस कितना आया था, देखो ए का बैलेंस था 1500, बी का कितना था 1900 और सी का कितना था 5400। सही है, ये देखें, ये इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस जाता है लिस्ट में। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या काम किया है, अभी तक हमने डे बुक्स बनाई है, अभी तक हमने डे बुक्स यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई है, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा इंडिविजुअल अकाउंट में डाला है। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई है, अभी तक हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई है, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा इंडिविजुअल अकाउंट में डाला है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा इंडिविजुअल अकाउंट में डाला है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा इंडिविजुअल अकाउंट में डाला है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा इंडिविजुअल अकाउंट में डाला है। राइट, ओके, पक्का। अब मैंने अभी तक कंट्रोल अकाउंट लॉन्च ही नहीं किया, अभी तक मैंने इस पूरी स्क्रीन पे कहीं भी कंट्रोल अकाउंट का नाम तक नहीं लिखा है, कंट्रोल अकाउंट लॉन्च ही नहीं हुआ। अब मैं खुद एक स्टाइल से कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करूंगा, अब मैं खुद एक स्टाइल से कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करूंगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुकून से आराम से सुने। मैंने आपके सामने डे बुक्स बनाई है, ये रही आपकी स्क्रीन पे। डे बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये वो बुक्स होती हैं जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है, ये वो बुक्स होती हैं जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब उसके बाद मैंने क्या बनाया, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए, जिसको हम पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं और सब्सिडरी लेजर्स भी बोलते हैं। देखो ए बी सी, जो बंदों का नाम लिख के अकाउंट बने हुए हैं, जो बंदों का नाम लिख के अकाउंट बने हुए हैं। सही है, और फाइनली मैंने बना दिया है लिस्ट ऑफ डेटर्स। फाइनली क्या बना दिया है, लिस्ट ऑफ डेटर्स। सही है, अभी तक मैंने कंट्रोल अकाउंट लॉन्च नहीं किया, अभी तक मैंने कंट्रोल अकाउंट लॉन्च नहीं किया है, अभी तक मैंने कंट्रोल अकाउंट लॉन्च नहीं किया है। ओके, राइट, काइंडली काइंडली आप इसको कॉपी कर लें, आप इतना कॉपी करें, फिर मैं कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करता हूँ जल्दी। मैं 1 2 3 मिनट रुका हूँ, चलो ये डे बुक्स भी बनाओ और ऊपर इंडिविजुअल इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है कॉपी कर लो, जिस तरह लिखा हुआ है कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बेटा।
मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया बच्चों? हाँ भाई। अब देखो, मैं कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करने जा रहा हूं। मेरी तरफ, मैं कंट्रोल अकाउंट लॉन्च करने जा रहा हूं। इधर देखें, यहाँ देखें, ये जो इंडिविजुअल अकाउंट ए, मेरी तरफ देखें, ए बी और ये सी का जो इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है ना, जो इंडिविजुअल अकाउंट जिसको हम सब्सिडरी लेजर्स बोलते हैं, ये बच्चे मेंटेन करते हैं। ये बच्चे मेंटेन करते हैं, बच्चे मेंटेन करते हैं। जरा गौर से सुने, ये बच्चे मेंटेन करते हैं। बच्चे ने कहा, यार ये क्या आप बोल रहे हो, बच्चे मेंटेन करते हैं? हाँ, ये इंटर करे हुए बच्चे, मैट्रिक करे हुए बच्चे, ए लेवल्स करे हुए बच्चे, या FIA करे हुए बच्चे, जूनियर स्टाफ, सब्सिडरी लेजर्स जो लोग मेंटेन करते हैं, ये कोई हाई लेवल स्टाफ नहीं होता, ये बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते। ये ये बच्चे होते हैं, मैट्रिक करे हुए, इंटरमीडिएट करे हुए, बीकॉम करे हुए, आपका दर्ज ए लेवल्स करे हुए बच्चे, ये लोग इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब जरा सोचो, अगर हम इन बच्चों के हाथ में, अगर हम इन बच्चों के हाथ में, तवज्जो, अगर हम इन बच्चों के हाथ में अपनी डेटर जैसी अहम तरीन चीज, डेटर वो चीज है जो हमारे कस्टमर्स हैं, डेटर हमारे कस्टमर्स हैं जिनका ताल्लुक सेल्स से, डेटर का ताल्लुक सेल्स से भी, हाँ, तो हम डेटर जैसी अहम तरीन चीज इन बच्चों के हाथ में दे दें, तो मुमकिन है ये बच्चे क्या करें। इधर देखें, ये जो क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस 1500 का नजर आ रहा है, ये बच्चे कस्टमर के साथ जाके मिल जाए, ये बच्चे कस्टमर के साथ जाके मिल जाए और कस्टमर से पैसे लेके यहाँ राइट ऑफ करके जीरो दिखा दें, कस्टमर से थोड़े बहुत पैसे लिए, जेब में डाले और यहाँ राइट ऑफ करके जीरो दिखा दें। तो इस तरह तो यार हमारी कंपनी को तो लॉस हो जाएगा, हमारी कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर हम पूरा होल सोल, सारा निजाम, एवरीथिंग इन बच्चों के हवाले कर दें, इन बच्चों के, ये FIA करे हुए बच्चे, ये इंटर करे हुए बच्चों के हवाले हम ये पूरा डेटर जैसी अहम तरीन चीज कर दें, तो मुमकिन है ये बच्चे जाके कस्टमर से मिल जाएं और यहाँ राइट ऑफ करके जीरो दिखा दें और अपने जेब में पैसे डाल लें। तो बेटा, सबसे पहली चीज, कंट्रोल अकाउंट का सबसे बड़ा मकसद इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट का नाम ही उसका सबसे बड़ा मकसद है, कंट्रोल अकाउंट का नाम ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। कंट्रोल अकाउंट इंटरनल कंट्रोल से निकला है, कंट्रोल अकाउंट इंटरनल 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 कंट्रोल से निकला है। बच्चे ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल वो चीज होती है जो फ्रॉड, एरर और रिस्क को मिनिमाइज करता है। इंटरनल कंट्रोल वो चीज होती है जो फ्रॉड, एरर और रिस्क को मिनिमाइज करता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो हमारी ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, इस वक्त ये जो ऑनलाइन क्लास हो रही है, इसमें हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक बात बोली हुई है कि अपने ऑफिशियल नेम से आए, अपने ऑफिशियल नेम से ज्वाइन करें, सही है? तो आप जब अपने ऑफिशियल नेम से ज्वाइन करेंगे तो हमारे एडमिन के पास एक लिस्ट है अटेंडेंस की, कि पता है कि कौन से बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो हम उन्हीं बच्चों को इसमें अलाउ करते हैं। जो अनरजिस्टर्ड आदमी है उसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। इस सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन है कि आप जिसको हटाना चाहें उसको हटा सकते हैं। हाँ, तो ये एडमिन इसकी अटेंडेंस लेती है और इसको रेगुलेट करती है, इसको चेक करती है। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल है, ये एक इंटरनल कंट्रोल है कि कोई फ्रॉड ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, सही है? तो इंटरनल कंट्रोल क्या चीज होती है? जो फ्रॉड, एरर और रिस्क को मिनिमाइज करता है, फ्रॉड, एरर और रिस्क को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। तो आज के बाद हमसे किसी ने पूछ लिया, आज के बाद हमसे किसी ने पूछ लिया कि कंट्रोल अकाउंट क्यों मेंटेन होता है, तो सबसे बड़ा जवाब इसका नाम है, इसका अपना नाम। कंट्रोल अकाउंट इज एन इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट इज एन इंटरनल कंट्रोल, इट मिनिमाइजेस, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट इट्स एन इंटरनल कंट्रोल, it's an internal control, it reduces risk of error and fraud, it reduces risk of error and फ्रॉड। और मैं अभी साबित करूंगा कि वो रिस्क कैसे रिड्यूस होता है, मैं अभी साबित करूंगा कि वो रिस्क कैसे रिड्यूस होता है, सही है? तो कंट्रोल अकाउंट का ये रहा पहला मकसद, ये रहा कंट्रोल अकाउंट का पहला और सबसे अजीम मकसद। कंट्रोल अकाउंट का सबसे पहला और अजीम 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 मकसद क्या है? कंट्रोल अकाउंट इज एन इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट इज एन इंटरनल कंट्रोल, it reduces risk and error, it reduces risk of error and fraud, okay? कंट्रोल अकाउंट का दूसरा मकसद, कंट्रोल अकाउंट का दूसरा मकसद, अभी एक मिनट रुको, आप लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कल भी आपने बल्कि कंट्रोल अकाउंट बनाए थे, कल भी आप लोग कंट्रोल अकाउंट ऐसे ही डमी डमी कल डमी कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाना सिखाए थे। तो कंट्रोल अकाउंट में हमेशा टोटल डाटा जाता है, कंपनी का टोटल डाटा जाता है। देखो अभी आपके सामने बनाता हूँ, सेल्स भी टोटल जाती है, सेल रिटर्न भी टोटल जाता है, कैश भी टोटल जाता है, डिस्काउंट अलाउड भी टोटल जाता है। तो कंट्रोल अकाउंट को प्यार से टोटल अकाउंट भी बोलते हैं।
कंट्रोल अकाउंट को प्यार से टोटल अकाउंट भी बोलते हैं, यानी ये एक ऐसा अकाउंट होता है, कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि सीनियर मैनेजमेंट बस उसको एक नजर देख ले, सीनियर मैनेजमेंट बस कंट्रोल अकाउंट को एक, मेरी तरफ, सीनियर मैनेजमेंट बस कंट्रोल अकाउंट को एक नजर देख ले तो उनको टोटल फिगर्स मिल जाती हैं, टोटल फिगर्स मिल जाती हैं। और याद रखना बेटा, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, बड़े लेवल टॉप लेवल लोग, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि ए को कितने की सेल की, बी को कितने की, सी को, वो ऑपरेशनल कामों में डील नहीं करते, वो बड़े कामों में डील करते हैं, वो हमेशा टोटल नंबर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल सेल रिटर्न कितनी हुई, टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ। तो सीनियर हमेशा टोटल फिगर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ऑपरेशनल कामों में, छोटे मोटे कामों में इंटरेस्टेड नहीं होते। सीनियर मैनेजमेंट छोटे मोटे कामों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। बल्कि मैं चलो तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज सिखा देता हूँ, यहाँ सुनो। आप लोग के MA1 की बुक में, जो इन लोगों ने MA1 की बुक रीडिंग की है, जो अच्छे बच्चे MA1 की बुक रीडिंग कर रहे हैं ना, तो MA1 की बुक रीडिंग में एक मैनेजमेंट रिपोर्ट वाला चैप्टर भी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और उसका चैप्टर भी है। तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है MA1 के अंदर, सुने, कि जब बहुत सीनियर मैनेजर के सामने या CEO वगैरह लेवल के सामने कोई रिपोर्ट जाती है ना, सीनियर्स के हाथ में जब रिपोर्ट जाती है तो उसके साइड पे एक रिपोर्ट समरी होती है। सीनियर के हाथ में जब रिपोर्ट जाती है तो उसके साइड पे एक रिपोर्ट समरी होती है। तो सीनियर क्या करता है, जो CEO लेवल होता है, वो पहले उस रिपोर्ट की समरी देखता है। अगर उसे लगता है कि मेरे काम की चीजें, तो वो अंदर जाता है उस रिपोर्ट में, वरना वो अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम काम कर लो। क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे छोटे कामों में पड़े, वो छोटे मोटे कामों में, ऑपरेशनल कामों में पड़े। याद रखना इस बात को, सीनियर मैनेजमेंट का ये काम नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट का ये काम नहीं है। ओके, राइट। तो कंट्रोल अकाउंट का दूसरा फायदा क्या है? कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट, इट रिड्यूसेस रिस्क एंड एरर, इट कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट। तो सीनियर मैनेजमेंट को इससे टोटल फिगर्स ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ये देखें, दो फायदे, कंट्रोल अकाउंट के दो फायदे देख लें, कंट्रोल अकाउंट के दो फायदे देख लें प्लीज। क्या चीज देखनी है, देखनी क्या चीज है? कार्ड का तो पता है ना, कार्ड का क्या देखना है? नहीं, इनसे ये पूछना है व्हाई फोन बैंकिंग इज ऑफ, बैंक वालों से पूछना है, और कार्ड के अंदर से ये निकालनी है। ये 8 ये वाली चीजें निकलेगी, नहीं नहीं नहीं, ये जो यूज की है। बस आप कार्ड में मिनी स्टेटमेंट निकाल, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप लोग, ये दोनों ना। और वो वाला जो चेक है वो ओएस के कौन, कॉपी कर लें। अब मेरी तरफ देखें, ये देखो, मैंने अब तुम्हारे सामने, अब मैं कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ, तो देखें भाई, अब कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ, सब बच्चे यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, देखो इधर 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 इधर, देखें क्या लिखा, सब बच्चे देखें, मैंने लिख दिया डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। देखो नाम लिखा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, और कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट। अब देखें यहाँ सीखें, कंट्रोल अकाउंट में डेटा कहां से जाता है? डे बुक का टोटल। कंट्रोल अकाउंट में डेटा कहां से जाता है? डे बुक का टोटल, डे बुक का टोटल। देखो, आंखें खोलो, आंखें बड़ी करो, ये रही डे बुक। देखो बताओ, सेल्स डे बुक में क्या क्या है? सेल्स डे बुक में 3000, 5 और 10, 3, 5 और 10, टोटल सेल कितनी की हुई है? 18000। ये देखो 18000 की हुई है, ये देखो, सेल्स जो है ना, वो डेटर के अकाउंट में डेबिट होती है, आप सबको पता है। सेल्स जो है वो डेटर के अकाउंट में क्या होती है? डेबिट। कल हमने पढ़ा था। आओ नंबर 2, टोटल सेल रिटर्न कितनी है? 200, 500 और 700। 200, 500 और 700, टोटल 1400 है। टोटल कितना है? 1400। ये देखो सेल्स रिटर्न यहाँ 1400 चली गई। हाँ, अब देखते रहना टोटल पैसे कितने रिसीव हुए। टोटल पैसे कितने रिसीव हुए देखें, रिसीट्स कितनी है? 1000, 2000 और 3000, 1000, 2000 और 3000, तो 6000 आ गया। ये देखो यहाँ लिख दिया कैश, टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है? 6000।
अच्छा बेटा, टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 200, 300 और 500। टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना है? 200, 300 और 500 विच इज 1000। तो आपने यहाँ लिख दिया डिस्काउंट अलाउड 1000। ओके, बताएं बेटा टोटल बैड डेट कितना है? टोटल बैड डेट कितना है? टोटल बैड डेट कितना है बताएं? टोटल बैड डेट है, टोटल बैड डेट है 800। टोटल बैड डेट 800 है। यहाँ लिख दिया बैड डेट 800। अब जरा देखें, यहाँ देखें, अभी अभी आपके सामने एक जादू होगा। यहाँ देखें, जरा बताएं, जो हमने अभी अभी आपके सामने कंट्रोल अकाउंट बनाया उसका क्लोजिंग बैलेंस कोई निकाल सकता है? कंट्रोल अकाउंट का जरा क्लोजिंग बैलेंस निकाले। देखें, 18,000 में से 1400, 6000, 1000 और 800 लेस करो। 18,000 में से कोई बच्चा कैलकुलेट करे, चलो 18,000 में से 1400, 6000, 1000 और 800 लेस करो, क्लोजिंग निकालो 8800। देखें, अब बहुत जागना है, अब नहीं सो सकते आप, सॉरी। देखें बेटा, जो कंट्रोल अकाउंट अभी अभी आपके सामने बना है, जो कंट्रोल अकाउंट अभी अभी आपके सामने बना है, देखें आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका क्लोजिंग बैलेंस 8800 आ रहा है। अच्छा, ये कंट्रोल अकाउंट बच्चे मेंटेन नहीं करते, इसको सीनियर स्टाफ मेंटेन करता है। कंट्रोल अकाउंट बच्चे मेंटेन नहीं करते, इसको सीनियर स्टाफ मेंटेन करता है। तो देखें इधर से आंसर 8800 आ रहा है। अब देखते हैं इधर, देखें ऊपर वो जो बच्चों ने काम किया था, ऊपर वो जो बच्चों ने काम किया था, ए बी और सी, ए बी और सी के अकाउंट, ए बी और सी के अकाउंट, ए बी और सी के अकाउंट जो बच्चों ने बनाए थे, जो बच्चों ने बनाए थे, सामने देखें, देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। 1500, 1900 और 5400। ये जो लिस्ट ऑफ डेटर है उसका टोटल बताओ, लिस्ट ऑफ डेटर का टोटल बताओ। चलो 1500, 1900 और 5400 ऐड करो। 1500, 1900 और 5400 ऐड करो, कितना आ रहा है वो भी 8800 आ रहा है। 15, 19 और 5400, 15, 19 और 50, देखा, देखो सेम आ रहा है। ये भी 8800 आ रहा है और ये भी 8800 आ रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ से एक चेक एंड बैलेंस है कि जो काम उन बच्चों ने किया वहां से भी 8800 आ रहा है और जो काम इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया वहां से भी 8800 आ रहा है। तो दिस इज अ चेक एंड बैलेंस, दिस इज अ चेक एंड बैलेंस। अब स्लो मोशन में एक बात सुनो और सोचो, स्लो मोशन में एक बात सुनो और सोचो, अगर प्लीज, अगर ये बच्चे, अगर ये ABC जो ऊपर मेंटेन हो रहा था, जो बच्चे मेंटेन कर रहे थे, अगर ये बच्चे खुदा ना खास्ता, इधर देखें, इधर देखें, अगर ये बच्चे इस डेटर के साथ मिल जाते और ए के 1500 गायब कर लेते, ए के 1500 रुपए अगर गायब कर लेते, तो यहां अगर इंडिविजुअल अकाउंट में कोई करप्शन होती, इंडिविजुअल अकाउंट में कोई करप्शन होती, तो ये लिस्ट का बैलेंस कम आ रहा होता। ये देखो इधर देखो, ये लिस्ट का बैलेंस कम आ रहा होता। इंडिविजुअल अकाउंट का अगर ये क्लोजिंग बैलेंस ये लोग गायब करते, तो ये लिस्ट का बैलेंस कम होकर लिस्ट डिफरेंट आ रही होती, लिस्ट डिफरेंट आ रही होती, जबकि कंट्रोल अकाउंट पूरा आ रहा होता। लिस्ट का अमाउंट कुछ और आ रहा होता और कंट्रोल अकाउंट पूरा आ रहा होता। तो जैसे ही इन दोनों में डिफरेंस आएगा, जैसे ही लिस्ट ऑफ डेटर, जैसे ही लिस्ट ऑफ डेटर का टोटल और कंट्रोल अकाउंट का टोटल डिफरेंट आएगा, तो फौरन से टॉ 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 हैजार्ड की लाइट ऑन हो जाएगी, इदारे में हैजार्ड की घंटी बजना शुरू हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और बिल आखिर इन मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा, बिल आखिर मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। हाँ, तो देखो बेटा, कंट्रोल अकाउंट इस तरह एक इंटरनल कंट्रोल है, कंट्रोल अकाउंट इस तरह एक इंटरनल कंट्रोल है, कंट्रोल अकाउंट इस तरह एक इंटरनल कंट्रोल है। यानी हमने काम डिवाइड कर दिया है, हमने इंडिविजुअल अकाउंट किसके हवाले कर दिए हैं? बच्चों के हवाले कर दिए हैं। इंडिविजुअल अकाउंट हमने बच्चों के हवाले कर दिए हैं और हमने कंट्रोल अकाउंट, और हमने कंट्रोल अकाउंट जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के हवाले कर दिए हैं। कंट्रोल अकाउंट हमने सीनियर मैनेजमेंट के हवाले कर दिए हैं। ओके, सही। प्लीज कॉपी कर लो ये, फिर मैं आपको एरर समझाऊंगा। ये कॉपी करो, कंट्रोल अकाउंट भी कॉपी कर लो। अब देखो ये पूरा जाल आपके सामने है। बेटा ये कॉपी कर लें प्लीज, थैंक यू।
बेटा लिख लें आप लोग बेटा लिख लें प्लीज, जो कुछ स्क्रीन पे है वो सब कॉपी कर लें, जो कुछ स्क्रीन पे है वो कॉपी कर लें। अब देखो मेरी डायलॉग सुनो। नाउ व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, जो एग्जामिनेशन में आपको सवाल कैसे आता है देखें। मैंने जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे बनाया ना, देखो तो देखो मेरी स्क्रीन पे देखो लिस्ट भी कितना आ रहा है 8800, ये देखें मैंने येलो हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। लिस्ट का बैलेंस भी 8800 है और ये कंट्रोल भी 8800 है। देखें मेरे पास लिस्ट का बैलेंस भी, लिस्ट ऑफ डेटर का बैलेंस भी 8800 है और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी 8800 है, सेम है ना। अब जब आपके पास एग्जाम में सवाल आएगा ना, इधर देखें अभी अभी आपने कुछ ही अर्से पहले बैंक रिकंसिलिएशन भी पढ़ा है। एग्जामिनेशन में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास दो बैलेंसेस गिवन होंगे। एक गिवन होगा आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल, एक गिवन होगा आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल, और एक आपके पास गिवन होगा कंट्रोल अकाउंट का टोटल। एक आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल गिवन होगा और एक आपके पास कंट्रोल अकाउंट का टोटल गिवन होगा, दोनों चीजें गिवन होंगी, सही है। लिस्ट इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल यानी लिस्ट आपके पास आ रहा होगा लेटेस्ट से 10,000, लिस्ट का बैलेंस आ रहा होगा 10,000 जबकि कंट्रोल अकाउंट आ रहा होगा 15,000, लिस्ट का बैलेंस आ रहा होगा 10,000 जबकि कंट्रोल अकाउंट आ रहा होगा 15,000। तो बेटा ये जब ये दोनों डिफर कर रहे होंगे, जब ये दोनों डिफर कर रहे होंगे, जब ये दोनों डिफर कर रहे होंगे तो आपको रिकंसिलिएशन करनी होगी। आपको वही आमने सामने रख के दोनों को रिकंसाइल करना होगा, आपने दोनों को रिकंसाइल करना होगा, आपने दोनों को रिकंसाइल करना होगा, सही है। अब रिकंसिलिएशन में तीन तरह के एरर आते हैं, देखिए आंखें खोलें। रिकंसिलिएशन में तीन 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 टोटल तीन तरह के एरर आते हैं। पहला, सबसे पहला एरर वो होता है, सामने देखें, पहला एरर वो होता है जो सिर्फ ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में गलती हुई होती है। पहला एरर वो होता है जो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट यानी लिस्ट वाली साइड, देखें पहला एरर वो होता है जो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट यानी लिस्ट वाली साइड पे गलती हुई होती है, तो उसको सिर्फ वो इंडिविजुअल और लिस्ट वाली साइड पे सही करते हैं, उसको सिर्फ इंडिविजुअल और लिस्ट वाली साइड पे सही करते हैं। सेकंड गलती, सेकंड गलती वो होती है जो सिर्फ कंट्रोल में हुई होती है, सेकंड गलती वो हुई होती है जो सिर्फ कंट्रोल में हुई होती है, तो उसको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में सही करते हैं, सही है। फिर बोल रहा हूँ तीन तरह के एरर्स होते हैं। पहला एरर वो होता है जो सिर्फ ऊपर इंडिविजुअल यानी लिस्ट वाली साइड पे हुआ होता है, तो उसको इंडिविजुअल और लिस्ट वाली साइड पे करेक्ट करते हैं। दूसरा एरर वो होता है जो कंट्रोल अकाउंट वाली साइड पे हुआ होता है, दूसरा एरर वो होता है जो कंट्रोल अकाउंट वाली साइड पे हुआ होता है, तो उसको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट वाली साइड पे सही करते हैं। और तीसरा एरर माय डियर स्टूडेंट वो होता है जो एक ही वक्त में दोनों जगह हुआ होता है, जो एक ही वक्त में दोनों जगह हुआ होता है, तो उसको दोनों जगह सही करते हैं, सही है। तो ये तीन तरह के डिफरेंट एरर्स आते हैं। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अदब से बोला उस्ताद इसका कोई सैंपल और कुछ एग्जांपल्स है, मैंने कहा लाजमी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देना शुरू करता हूँ, असल कहानी वहीं से शुरू होगी। वो एग्जांपल्स आप समझ गए, आप इंशाल्लाह रिकंसिलिएशन समझ जाएंगे। आप वो एग्जांपल समझ गए तो आप रिकंसिलिएशन समझ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम सबको दोनों तरफ से, मेरी भी और आपकी भी एनर्जी लगेगी। हम लोग दोनों पार्टीज ने एनर्जी लगानी है। आप लोग उसको और पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देख के सुने और सोचना, बुद्धू बन के मत बैठो, सोचो, फील करो, दिमाग में प्रोसेस करो। आओ, मैंने कुछ एरर्स लिखे हैं, देखें मैंने 4 एरर्स लिखे हैं, ये 4 लिख के करा रहा हूँ, 3 ओरल कराऊंगा, तो टोटल 7 एरर्स आपको कराऊंगा। 4 एरर्स लिख के बता रहा हूँ, 3 मैं ओरल समझा दूंगा, टोटल 7 एरर्स करा दूंगा, इंशाल्लाह समझ जाओगे। पहला एरर पढ़ो। पहला एरर क्या लिखा हुआ है देखो, इनवॉइस इनवॉइस omitted from sales day book, invoice omitted from sales day book, sales day book का मतलब books of prime entry, invoice omitted from sales day book। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। देखो बेटा ये सेल्स डे बुक जो है ना, ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। आप मेरी तरफ देखें, आप अगर कोई चीज डे बुक में लिखते हो तो वहीं से वो इंडिविजुअल में भी जाती है, आप अगर कोई चीज डे बुक में लिखते हो तो वहीं से वो चीज इंडिविजुअल में भी जाती है और ऐड होके वही चीज कंट्रोल में भी जाती है। देखो इधर देखो, इस 3,000 को देखो, इधर देखो, ये 3,000 नजर आ रहा है। मैंने ए को सेल्स की थी 3,000 की, आंखें खोलो, मैंने ए को सेल्स की थी 3,000 की। अगर मैं 3,000 बिल्कुल सही सेल्स डे बुक में लिखता ना, तो ये देखो यहाँ से ऊपर इंडिविजुअल में भी जाता और यहाँ से ऐड होके ये कंट्रोल में भी जाता। देखो अगर मैं ये ए को जो सेल्स हुई है 3,000 की, ये सेल्स डे बुक में सही रिकॉर्ड करूंगा, तो डे बुक में सही रिकॉर्ड होगा तो हर जगह सही जाएगा, हर जगह सही जाएगा। और अगर
और अगर डे बुक में ही सही रिकॉर्ड नहीं हुआ, डे बुक में ही सही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं जाएगा। क्या मतलब? इधर देखो मेरी गलती सुनो, मैंने ए को सेल्स की 3000 की, और जब मैं डे बुक में लिखने बैठा ना तो मैंने कहीं और देखा और बातों में लग गया। मैं बातों में लग गया, इधर देखो, आंखें खोलो, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। इसका मतलब मैं मेन डे बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं मेन डे बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो असल सोर्स बुक है। जब मैं मेन डे बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया तो ना ये इंडिविजुअल में गया होगा, ना ऐड होके कंट्रोल में गया होगा, ना ये इंडिविजुअल में गया होगा, ना ऐड होके कंट्रोल अकाउंट में गया होगा, ना ये इंडिविजुअल में गया होगा, ना ऐड होकर कंट्रोल अकाउंट में गया होगा, ना इंडिविजुअल में गया होगा, ना ऐड होकर कंट्रोल अकाउंट में गया होगा। तो ये चीज दोनों जगह पोस्ट होगी, ये चीज दोनों जगह पोस्ट होगी। यानी आज के बाद आप कभी भी डे बुक से कोई चीज ओमिट करोगे तो वो ना ऊपर इंडिविजुअल में जाएगी, ना ऐड होके कंट्रोल में जाएगी, तो दोनों जगह सही होगी। सही है, ये दोनों जगह सही होगी, पक्का? अच्छा, मैं मिसाल तुम्हें सेल्स डे बुक में रख के दे रहा हूँ, ये बात अब सारी बुक्स के लिए, ये बात अब सारी बुक्स के लिए। और फतवा सुने, आज के बाद कोई भी चीज, आज के बाद कोई भी चीज डे बुक से ओमिट होगी, आज के बाद कोई भी चीज किसी भी डे बुक से ओमिट हो गई तो वो दोनों जगह इफेक्ट करेगी। सही है, मैं क्वेश्चन ओरिजिनल हालत में लेकर आ रहा हूँ। कितना था ये? ठीक है, देखो मैंने नोट्स बनाते वक्त यहाँ लिख दिया बोथ, ये देखें यहाँ मैंने लिखा है बोथ। इसके आगे इनवॉइस ओमिटेड फ्रॉम सेल्स डे बुक के आगे क्या लिख दिया है? बोथ। हाँ जी, अब मुझे यहाँ रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, समझ गए ये एरर समझ में आ गया है? बताएं, बताएं भाई, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में प्लीज, थैंक यू। चलो गुड 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 गुड, प्लीज साथ साथ रहें, साथ रहें। अब एरर नंबर 1 और 2 एक ही है, एरर नंबर 1 और 2 19-20 एक ही है। देखो अब मैं तुम्हारे सामने एरर नंबर 2 पे आ रहा हूं, 1 और 2 एक ही खानदान का है, पढ़ो। इनवॉइस क्या लिखा है यहां देखो, इनवॉइस रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स डे बुक, इनवॉइस रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स डे बुक। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैंने 3000 को लिखना ही भूल गया था ना, अभी मैंने ए को सेल्स की थी 3000 की और उसको लिखना ही भूल गया था, यानी 3000 की जगह 0 लिखा था। अभी मैंने ए को सेल्स की थी 3000 की और वो 3000 लिखना ही भूल गया था, इसका मतलब मैंने 3000 की जगह 0 लिखा था, 3000 की जगह क्या लिखा था? 0। तो दोनों जगह इफेक्ट किया। अब मैंने क्या करा बताऊं, मैंने ए को सेल्स की है 3000 की, ये देखें, ये देखें, मैंने ए को सेल्स की है 3000 की, और जब मैं लिखने बैठा ना तो मैंने 3 की जगह लिख दिया 3500, खत्म। मैंने मेन डे बुक में ही 3000 की जगह लिख दिया 3500, मेन डे बुक में ही 3000 की जगह 3500 लिख दिया। इधर देखें, जब यही मेन डे बुक में 3 की जगह 3.5 लिख दिया तो ये देखो, ये ऊपर भी 3.5 गई और ये ऐड होके कंट्रोल अकाउंट में भी 3.5 के हिसाब से जाएगी। तो वंस अगेन ये गलती दोनों जगह होगी, वंस अगेन ये गलती दोनों जगह होगी। तो ये जिस तरह भी एरर नंबर 1 पढ़ाया था, ये एरर नंबर 2 भी वैसा ही है भाई। एरर नंबर 1 फिर बोलता हूँ क्या था, 3000 की जगह मैंने 0 लिख दिया था, यानी लिखना ही भूल गया था। 3000 की जगह मैंने 0 लिख दिया था, यानी लिखना ही भूल गया था। अब मैं 3 की जगह 4 या 5 लिख दूं, या 3000 की जगह 3500 लिख दूं, तो भी हर जगह 3.5 के हिसाब से पहुंच जाएगा। तो ये एरर भी मेरे प्यारे बच्चों, मासूम बच्चों, दोनों जगह सही होगा, ये एरर भी दोनों जगह करेक्ट होगा, ये एरर भी दोनों जगह करेक्ट होगा। हाँ भाई, मैं ओरिजिनल हाल में ला रहा हूँ, क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ। ओके, अब ये देख लो, इसके आगे भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने नोट्स लिखे हुए हैं बोथ। तो एरर नंबर 1 और एरर नंबर 2, 1 मिनट में चुप हूं, एरर नंबर 1 और 2 को फिर से पढ़ो, सोचो, पढ़ो और सोचो, पढ़ो और दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड करो। एरर नंबर 1 और 2 को पढ़ो और दिमाग में रिवाइंड फॉरवर्ड करो। चलो अब
एरर नंबर 3, स्लो मोशन मजेदार है। सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड, सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड को ओवर एडेड भी बोलते हैं। सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड या ओवर एडेड बाय 3000, देखो ये गलती है। सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड या ओवर एडेड बाय 3000, देखो आगे इसका भी सोल्यूशन लिख देता हूँ, ओनली कंट्रोल। आइए देखें, ये अब तीसरा नया एरर है। सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड या ओवर एडेड बाय 3000, जबरदस्त तरीके से गौर से बोर्ड पे देखो। चलो सामने देखें, अज्यूम करते हैं कि मैंने ए को सेल्स किए 3000 की, बी को किए 5, सी को 10। सामने देखते रहे, ए को सेल किए 3 की, बी को 5, सी को 10। इंडिविजुअली बिल्कुल सही लिखी, डे बुक में इंडिविजुअली बिल्कुल सही लिखी। जब इंडिविजुअल में सही लिखी तो देखो तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में सही गई, ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में सही गई, सही है। ए को सेल्स किए 3 की, फिर बोल रहा हूँ बी को 5 की, सी को 10 की, और इंडिविजुअली डे बुक में बिल्कुल सही लिखी। जब डे बुक में नंबर सही लिखे तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में भी सही गए, यानी इंडिविजुअल अकाउंट इज परफेक्ट। इंडिविजुअल अकाउंट में कोई गलती नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट इज बेहतरीन। अब देखो गलती सुनो, इंडिविजुअल अकाउंट इज परफेक्ट। अब गलती कहां हुई, इधर देखें, जब मैंने, इधर देखो, जब मैं इस डे बुक को टोटल करने लगा, सामने देखें और सुने, जब मैं इस डे बुक को टोटल करने लगा, सम करने लगा, ऐड करने लगा, तो इधर देखें 3 + 5 + 10, 3 + 5 + 10 कितना होता है 18, 3 + 5 + 10 कितना होता है 18, 3 + 5 + 10 18 होता है ना। मैंने जल्दबाजी में क्या लिखा बताऊं, यहाँ लिख दिया 21, ये देखो 3 + 5 + 10 होता है 18, मैंने 21 लिख दिया। एक मिनट, तो जो मैंने गलती की वो मैंने टोटल में की ना, इसका मतलब मैंने टोटल गलत कर दिया होगा ना, इसका मतलब मैंने टोटल गलत कर दिया होगा ना। और ये टोटल मुझे, आप सबको पता है यहाँ डे बुक का टोटल कंट्रोल में जाता है, डे बुक का टोटल कहाँ जाता है, कंट्रोल में। तो ये वाला एरर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा, ये वाला एरर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा, ये वाला एरर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा, ये वाला एरर सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा। देखो बेटा इधर देखें, ये इंडिविजुअली सही लिखा है, ए बी और सी इंडिविजुअली सही लिखा है। जब इंडिविजुअल सही है तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में सही गया है, जब इंडिविजुअली सही है तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में सही गया है, तो इंडिविजुअल अकाउंट इज परफेक्ट, इंडिविजुअल अकाउंट इज परफेक्ट। लेकिन डे बुक का टोटल जब करने लगे, सम करने लगे, जब डे बुक को टोटल और सम करने लगे, तो ये टोटल मैंने 3000 से ओवर स्टेट कर दिया, यानी ओवर ऐड कर दिया, ओवर ऐड। तो जब बेटा ये डे बुक का टोटल गलत है तो यही टोटल तो कंट्रोल में जाता है, तो ये वाला एरर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा, ये वाला एरर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को हिट करेगा। तो स्टेटमेंट दिमाग में गूंजनी चाहिए क्या, आज के बाद कभी भी हम डे बुक, सेल्स डे बुक या कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो गई, आज के बाद कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो गई, आज के बाद कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो गई, तो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पड़ेगा, कंट्रोल में पड़ेगा। आज के बाद कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो गई तो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में पड़ेगा। आज के बाद कोई भी डे बुक ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो गई तो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में पड़ेगा। ओके राइट, पक्का, ये देख लो, ये पढ़ लो क्या है, मैंने आगे नोट्स भी लिखवाए हैं। सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड बाय 3000, पक्का। अब एरर नंबर 4, एरर नंबर 4, अच्छा यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रहा है, बताएं, यहां तक समझ में आ रहा है, बताएं भाई। अब पॉइंट नंबर 4, डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 omitted from list of debtors, डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 omitted from list of debtors। इधर देखो, इधर देखो, पहले मैं क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूं, सही कर रहा हूं पहले। देखो अब ये जो मैं एरर समझा रहा हूं उसका नाम है डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 omitted from list of debtors। इसका इंट्रोडक्शन सुनो भाई, अज्यूम करते हैं आपकी स्क्रीन पे जो भी डे बुक लिखी हुई है हमने बिल्कुल सही बनाई है,
हमने डे बुक बिल्कुल सही बनाई है, देखते रहें, डे बुक सारी सही है, डे बुक को टोटल भी सही किया है, देखो डे बुक का टोटल भी सही हुआ है और ये टोटल कंट्रोल अकाउंट में भी सही है, तो कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल में कोई गलती नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अब मैं चौथा एरर समझा रहा हूँ। अज्यूम करते हैं जो डे बुक्स तुम्हारे सामने बनी है बिल्कुल सही बनी है, बेहतरीन बनी है, एक्सेलेंट बनी है, तो डे बुक बिल्कुल सही बनी हुई है, डे बुक का टोटल भी बिल्कुल सही हुआ है और ये टोटल कंट्रोल अकाउंट में बिल्कुल सही है, कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट एंड एररलेस, कंट्रोल को मत देखो बुरी नजर से। अब यहां देखें अगली बात, डे बुक का डाटा ऊपर इंडिविजुअल में भी सही गया है, डे बुक का डाटा ऊपर इंडिविजुअल में भी सही गया है, डे बुक का डाटा ऊपर इंडिविजुअल में भी सही गया और इंडिविजुअल अकाउंट भी सही है। तो बच्चे ने हैरान होकर बोला सर जब कंट्रोल अकाउंट भी सही है और इंडिविजुअल अकाउंट भी सही है तो गलती कहां हुई है? जब कंट्रोल भी सही है और इंडिविजुअल भी सही है तो गलती कहां हुई है? मैंने कहा सुनो तो सही, सुनो तो सही, ये देखें, ये इंडिविजुअल अकाउंट का ये इंडिविजुअल अकाउंट का, ये देखो देखो, ये इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस उठा के कहां जाता है? लिस्ट में जाता है ना। ये इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कहां जाता है? लिस्ट में जाता है ना। जब मैं इस इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को उठा के, जब मैं ये इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस जो कि 1500 है, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस जो कि 1500 है, इसको उठा के मैं लिस्ट में ले जाने लगा, जब मैं इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को उठा के लिस्ट में ले जाने लगा, जब मैं इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को उठा के लिस्ट में ले जाने लगा, इधर देखें, तो मैंने यहाँ लिस्ट से ये 1500 ओमिट कर दिया, ये देखो लिस्ट से ये 1500 ओमिट कर दिया। अल्लाह के बंदो जब मैं लिस्ट से 1500 ओमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला टोटल भी गलत आएगा, ऑटोमेटिकली ये लिस्ट का टोटल भी गलत आएगा। बेटा फिर देखें, आराम से आंखें खोलें, जब मैं इंडिविजुअल अकाउंट का ये बैलेंस जो था 1500, मिस्टर ए का 1500 का बैलेंस इंडिविजुअल का उठा के लिस्ट में लेके जा रहा था, मैंने लिस्ट से ओमिट कर दिया, मैंने लिस्ट से ओमिट कर दिया यानी लिस्ट में लिखना भूल गया, तो ऑटोमेटिकली यार ये लिस्ट का टोटल, ऑटोमेटिकली ये लिस्ट का टोटल डिफरेंट नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ये लिस्ट का टोटल डिफरेंट नहीं आएगा। बेटा सोचो, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में सामने देखें, ऐसी सूरत हाल में ये लिस्ट का बैलेंस कम होगा जबकि कंट्रोल सही होगा। देखें ये लिस्ट का बैलेंस, ये लिस्ट का बैलेंस, ये लिस्ट का बैलेंस कम होगा, ये लिस्ट का बैलेंस कम होगा जबकि कंट्रोल सही होगा। तो ये वाली गलती सिर्फ लिस्ट वाली साइड पे सही होगी, ये वाली गलती कंट्रोल अकाउंट में सही नहीं होगी, सिर्फ लिस्टिंग की साइड पे सही होगी। और ये एरर जब भी आएगा, मेरा स्टाइल सुन लो, ऐसा एरर जब भी आएगा ना ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट, तो मैं इसको 5 बार नहीं बोलूंगा, लिस्ट 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 लिस्ट, तो आपको उसी वक्त हिट होना चाहिए कि ये लिस्टिंग में गलती हुई है, इंडिविजुअल अकाउंट की साइड पे गलती हुई है, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस लिस्ट में ले जाने लगे तो लिस्ट में भूल गए, ये लिस्टिंग की गलती है, ये कंट्रोल की गलती नहीं है। बेटा आंखें खोल के देख लो, इस वक्त स्क्रीन पे देख लो, गलती लिस्ट वाली साइड पे हुई है, कंट्रोल में नहीं हुई, तो ये गलती सिर्फ लिस्टिंग में सही होगी, लिस्ट वाली साइड पे सही होगी, कंट्रोल में सही नहीं होगी। देख लो मैं फिर सही कर रहा हूँ, दोबारा ओरिजिनल हाल में ला रहा हूँ। हाँ भाई, ये 4 वो एरर्स थे जो मैंने लिख के कराए थे, ये 4 वो एरर्स थे जो लिख के कराए थे, देख लो। ये 4 वो एरर्स थे जो लिख के कराए हैं। अब 5 6 7 3 एरर्स और कराऊंगा। बेटा जागना है, थोड़ा थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा धक्का, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा धक्का। थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी। अब सुनो, एरर नंबर 5 क्या है? एरर नंबर 5 क्या है? इधर देखो, अब आप लोग अगर यहां तक ये 4 समझ गए तो अब आप लोग का इंजन गर्म है, बस अब समझोगे। यार मैंने ए को सेल्स की है 3 की, तवज्जो इधर मेरी तरफ स्क्रीन पे, ए को सेल्स की है मैंने 3 की, बी को की है 5 की, सी को की है 10 की, ए को 3, बी को 5, सी को 10, ए 3, बी 5, सी 10 की। इधर देखें, मैंने डे बुक्स में बिल्कुल सही लिखी है, मैंने ये सारी सेल्स डे बुक में सही लिखी है और डे बुक का टोटल भी सही किया है, मैंने ये सारी सेल्स डे बुक में बिल्कुल सही लिखी है और डे बुक का टोटल भी सही किया है। तो ये टोटल कंट्रोल अकाउंट में भी सही है, कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट और एररलेस, कंट्रोल में कोई गलती नहीं है। अब सुनो, देखो डे बुक सही है, डे बुक का टोटल भी सही है, डे बुक सही है, डे बुक का टोटल भी सही है, तो कंट्रोल भी सही होगा। लेकिन जब ये 3000 की जो सेल्स है, ये जो मैंने ए को 3000 की सेल्स की है, ये मैं ऊपर उठा के, ये मैं ऊपर उठा के इंडिविजुअल अकाउंट में ले जाने लगा ना, ये मैं ऊपर उठा के इंडिविजुअल अकाउंट में ले जाने लगा, मैंने इंडिविजुअल अकाउंट में लिख दी 6, मैंने इंडिविजुअल अकाउंट में लिख दी 6,
तो बेटा ये गलती आंखें खोल खोल के, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, ये गलती सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में हुई है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में हुई है, इसका कंट्रोल से कोई लिंक नहीं है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में हुई है, इसका कंट्रोल से कोई लिंक नहीं है, तो इंडिविजुअल में ही सही होगी। ऐसी गलती सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में ही सही होगी जो आपने इंडिविजुअल में गलत लिख दिया है। हाँ, अब इधर आए, एक और एरर सुने, यहां देखें, एक और एरर सुने। अब मैंने क्या करा, मैंने मैंने 5 एरर बता दिए, अब छठा बता रहा हूं, सिक्स्थ है, सिक्स्थ। मैंने ए को सेल्स किए 3 की, बी को 5, सी को 10। ए को सेल किए 3, बी 5, सी 10। डे बुक में बिल्कुल सही लिखी, डे बुक में बिल्कुल सही लिखी। तो डे बुक में जब सही है तो यहां से ऐड होके, सुनो, डे बुक में बिल्कुल सही है तो ये टोटल भी सही हुई और कंट्रोल अकाउंट में भी सही गई। डे बुक की टोटल भी बिल्कुल सही हुई और कंट्रोल अकाउंट में भी बिल्कुल सही गई है, कंट्रोल अकाउंट में बिल्कुल सही गई है, कंट्रोल अकाउंट में बिल्कुल सही है, कंट्रोल अकाउंट परफेक्ट है। अब सुनो, गलती सुनो। जब मैंने ए को सेल्स किए 3000 की, तो ऊपर मुझे ए के अकाउंट में डेबिट करनी चाहिए थी ना भाई। मैंने सेल्स किए तो क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ता है ना, क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर बढ़ता है ना, तो मुझे ए के अकाउंट में डेबिट करनी चाहिए थी। मैंने क्या हरकत की थी, देखो, मैंने बजाय ए के अकाउंट में डेबिट करने के उल्टा ए के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दी। ए के अकाउंट में डेबिट करने के बजाय ए के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दी, डबल गलती कर दी। ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में डबल की गलती हो गई। ए का इंडिविजुअल अकाउंट बजाय डेबिट करने के लिए मैंने ए का इंडिविजुअल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से ए का इंडिविजुअल अकाउंट डेबिट होगा, तो ये गलती सिर्फ इंडिविजुअल में हुई और इंडिविजुअल में ही सही होगी। ये गलती सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट में हुई और इंडिविजुअल अकाउंट में ही सही होगी। हाँ, जो अब मैंने छठा एरर बताया ना, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट में हुआ है बेटा, देख लो, और वो इंडिविजुअल में ही सही होगा, क्योंकि ए के अकाउंट में डेबिट करने के बजाय मैंने ए के अकाउंट में ही क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ए के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया, ए के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया। हाँ, सही। और अब आखिरी गलती है, बस लास्ट गलती बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। आखिरी गलती के बाद इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक जबरदस्त सवाल कराता हूँ, पूरा एक आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सामने देखें, सामने देखें, ये बड़ा अच्छा एरर है। अच्छा, इस एरर के बारे में पहले से बोल रहा हूँ, ये सही नहीं होगा। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसको करेक्ट नहीं करना, ये इररेलेवेंट एरर होता है। ये एरर ऐसा होता है जिसका कोई करेक्शन नहीं है। सुनो, ए को सेल्स किए 3 की, बी 5, सी 10। ए को सेल किए 3 की, बी को 5, सी को 10। डे बुक में बिल्कुल सही लिखी और डे बुक में टोटल भी सही की। डे बुक में सही लिखी और डे बुक का टोटल भी बिल्कुल सही किया, तो वो टोटल कंट्रोल में भी सही है। कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल में कोई गलती नहीं है। कंट्रोल अकाउंट इज परफेक्ट, कंट्रोल में कोई गलती नहीं है। अब सुनो, लेकिन आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैंने ए को सेल कितने की थी, 3 की। मैंने ए को सेल 3 की थी, सुनना और सोचना। तो जब मैं ऊपर ए के अकाउंट में ले जाने लगा ना, जब ए को सेल किए 3 की, तो ऊपर ए के अकाउंट में 3000 जाने चाहिए थे ना। इधर देखो, यहां देखो, तो मैंने बजाय ए के अकाउंट के, मैंने जल्दबाजी में बी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। बजाय ए को डेबिट करने के मैंने बी को डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, इधर देखें, जब मैं ए को डेबिट करना भूला, आंखें खोलो, जब मैं ए को डेबिट करना भूला तो ए का बैलेंस 3 से कम हो गया होगा, लेकिन बी का बैलेंस 3 से बढ़ भी तो गया होगा। मैंने ए के बजाय बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो ए 3000 से कम हो गया होगा, तो बी 3 से बढ़ भी गया होगा। ए 3 से कम हुआ होगा तो बी 3 से बढ़ भी तो गया होगा। तो अल्टीमेटली लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिस्ट का टोटल वही सही आ रहा होगा, लिस्ट का टोटल सही आ रहा होगा, टोटल में कोई गलती नहीं होगी, टोटल में कोई गलती नहीं होगी। तो बेटा ये वाला एरर रिकंसिलेशन में सही नहीं करते, रिकंसिलेशन के बैलेंस कोई नहीं आउट करेगा। ये वाला एरर रिकंसिलिएशन के बैलेंस कोई आउट नहीं करेगा। दिमाग से सोचो, तुम ए के अकाउंट में लिखना भूले तो ए कम हुआ, तो उसके बदले बी में लिख दिया तो बी बढ़ भी तो गया, तो ओवरऑल लिस्ट बैलेंस होगी, ओवरऑल लिस्ट उतनी हो जाएगी जितनी होनी चाहिए थी। तो ये वाला एरर कभी भी रिकंसिलेशन में सही नहीं करेंगे, ये इररेलेवेंट एरर होता है और ये भी आपके एक्सरसाइजेस में आएगा, ये आपकी एक्सरसाइजेस में आएगा। देख लो बेटा, देख लो। मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया है,
1 मिनट के लिए मैं चुप हूं, देख लो भाई। अब सारे 7 के 7 एरर्स आपके सामने, आप देख लें एक नजर। अब चले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में, अगर बुक है आपके पास, तो कंट्रोल अकाउंट के एरिया में जाएं और वहां क्वेश्चन नंबर 12 होगा जूडिथ कैली के नाम से। देखो निकाल लो बुक, एमएचए वाली बुक में कंट्रोल अकाउंट में जाएं और जूडिथ कैली निकाल लें। बेटा कौन सा वो है क्वेश्चन, पेज नंबर कौन सा है बताओ, पेज नंबर बता दो आपकी। 45, पेज नंबर 45 है। अगर FA1 की बुक से कर रहे हैं तो पेज नंबर 45 है, सही है, पेज नंबर 45। चलो अब यहां देखें, कल की क्लास अलग थी। कल नॉर्मल कंट्रोल अकाउंट बना रहे थे, कल बच्चों वाली क्लास थी, डमी बना रहे थे, बस फॉर्म फिलिंग। कल समझ लो तुम फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, आज फॉर्म फिलिंग नहीं है, आज रिकंसिलेशन करोगे। रिकंसिलेशन सुनो भैया, कान खोलो आंखें खोलो, कान खोलो आंखें, कान आंखें दोनों खोल दो। अभी तुमने पूरा लेक्चर सुना है गरम गरम, सामने देखें। तुम्हें पता है कि रिकंसिलेशन में 2 तरह के एरर्स, 3 तरह के एरर्स होते हैं। कुछ वो होते हैं जो कंट्रोल में सही होते हैं, कुछ गलतियां लिस्ट में सही होती हैं, और कुछ गलतियां दोनों जगह सही होती हैं। इसका मतलब वाकई आपको कंट्रोल तो सही करना होगा ना। तो आप सबसे पहले एक अकाउंट बनाओगे, तो देखो आप यहां एक अदद अकाउंट बनाओगे, उसका नाम होगा अमेंडेड। देखें नाम सुने क्या लिखा है, अमेंडेड डेटर्स कंट्रोल। देखो नाम सुनो, अमेंडेड डेटर्स कंट्रोल। अमेंडेड का बच्चे ने कहा अमेंडेड क्यों लिखा है आपने, अमेंडेड क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैं चेंजेस कर रहा हूं, मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं, मैं अपडेट कर रहा हूं। मैं अभी अमेंडमेंट, चेंजेस और अपडेट कर रहा हूं, अमेंडमेंट, चेंजेस और क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, सही है, इसलिए अमेंडेड डेटर्स कंट्रोल। उसी तरह सामने एक और चीज यहां देखें बेटा, कुछ गलतियां ऐसी भी तो होंगी जो लिस्ट वाली साइड पे सही होंगी, इंडिविजुअल वाली साइड यानी लिस्ट वाली साइड। तो यहां मैं एक चीज बना रहा हूं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ डेटर्स। ये लिस्ट ऑफ डेटर्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना रहा हूं, सही है। तो आमने सामने याद करो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने बैंक रिकंसिलेशन भी तो पढ़ी है। तो बैंक रिकंसिलेशन में याद है, एक होती थी कैश बुक और एक होती थी बैंक स्टेटमेंट, तो दोनों को आमने सामने रखते थे ना। तो यहाँ भी ये दोनों को आमने सामने रख रहे हैं। एक तरफ है कंट्रोल अकाउंट, एक तरफ है लिस्ट, एक तरफ है कंट्रोल अकाउंट और एक तरफ है लिस्ट। हाँ सही। अब आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने होना चाहिए। आइए, मैं बहुत बार रिपीट भी करूंगा, फुल जान लगाऊंगा, आप लोगों ने भी जान लगानी है, सही है, करप्शन नहीं करना। Judith Kelly has extracted and listed the balances on her customer's personal account, but the total of the list does not agree with the balance on the receivable ledger control account in her general ledger। सही है, वही कहानी लिख के दे रहे हैं कि भाई बैलेंस नहीं हुआ, रिकंसिलेशन करो। You have obtained the following information from an examination of her records. Number 1, the total of the list of balance is 122,409 122,409। मेरे बच्चों इधर देखो, हम लोग राइट नाउ अभी डेटर के लिए सॉल्व करा रहा हूं, मैं भी अपनी बिस्मिल्लाह शुरुआत में डेटर से करा रहा हूं, सही है।
और कभी नहीं भूलना डेटर हमारा एसेट होता है, डेटर हमारा एसेट होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। तो देखो एसेट के अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस आ रहा होता है, ये देखो 1222409, ये देखो मैंने लिस्ट ऑफ डेटर का बैलेंस कितना लिखा 1222409, उसने बताया ना, लेकिन ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आता है। एसेट के अकाउंट का अमूमी तौर पे ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आता है, याद है। the balance on the receivable ledger control account in the general ledger, देखो अब आ जाओ, the balance on the receivable ledger control account, ये देखो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है 120,539, देख लिया। आ जाओ बेटा, देखो दोनों में फर्क है ना, आके खोल लो। इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल में यानी लिस्ट में और कंट्रोल में फर्क है ना, लिस्ट और कंट्रोल के नंबर में फर्क है ना, तभी तो रिकंसिलिएशन करनी होगी। लिस्ट और कंट्रोल के नंबर में फर्क है, तभी तो रिकंसिलिएशन करनी होगी। अब आपके पास नीचे 5 या 6 एरर्स गिवन है, अब आपके पास नीचे 5 या 6 एरर्स गिवन है। आप लोग जागते रहे, मैं बोलता रहता हूं, आप लोग जागे, मैं बोलता हूं, सही है। नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 3 से देखो, चलो पॉइंट नंबर 3 से शुरू कर रहा हूं। देखो इधर पॉइंट नंबर 3 ये रहा, देखें अंग्रेजी पढ़ें, एन अकाउंट, अंग्रेजी पढ़ें, एन अकाउंट, अंग्रेजी आती है। एन अकाउंट का मतलब सिंगल अकाउंट, एन अकाउंट का मतलब सिंगल अकाउंट। मेरा दिमाग इंडिविजुअल अकाउंट पे चले गया, मेरा दिमाग ए बी वाले सी वाले इंडिविजुअल अकाउंट में गया। एन अकाउंट यानी सिंगल अकाउंट, बैलेंस ऑफ 7540 डेबिट, एक इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस था 7540 डेबिट, has been included in the list एस 5740 डेबिट। बेटा गलती कौन सी वाली है, लिस्टिंग वाली गलती, याद है। अभी ऊपर पढ़ाई थी, इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को जब लिस्ट में उठा के ले जाने लगे तो लिस्टिंग में गलती कर दी, ये लिस्टिंग की गलती है, लिस्टिंग की गलती है, लिस्टिंग की गलती है। ये कंट्रोल में सही नहीं होगी, कंट्रोल में सही नहीं होगी, सिर्फ लिस्टिंग में सही होगी। अब चलो मैं लिस्टिंग में सही करता हूँ। असल में था 7540 डेबिट, मैंने कितना लिखा 5740 डेबिट, इधर आओ। असल में था 7540 डेबिट, यानी मुझे ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मुझे लिस्ट में ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया। मुझे लिस्ट में ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया, अब और डेबिट कर लूं। मुझे लिस्ट में ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया, अब और डेबिट कर लूं। तो ये देखो, ये मैंने 1800 रुपये और डेबिट कर दिया, और यहाँ लिख दिया डेबिट बैलेंस रॉन्गली लिस्टेड, सही है। मुझे लिस्ट में ज्यादा बैलेंस करना, ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया। अब देखो मैंने लिस्टिंग में सही कर दिया, और ये गलती कंट्रोल की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की गलती थी। ये गलती सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की गलती थी। चलो एरर नंबर 3 एक बार पढ़े, मैंने तो पढ़ा दिया, अब एक बार आप पढ़ें और सोचें, आप पढ़ें और सोचें, आप पढ़ें और सोचें। एरर नंबर 4, goods with a value of 2648 were returned by a customer, सुकून से सुनो, कस्टमर ने वापस की, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। एंड अ क्रेडिट नोट वाज इशूड, आपको पता है, the credit note was posted to the, पढ़ो आके, the credit note was posted to the personal account, यानी साफ साफ कह रहा है कि इंडिविजुअल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। पढ़ो, the credit note was posted to the personal account, यानी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, बट नो अदर एंट्रीज वर मेड। आराम से देखें, ये देखें, ये दो जगह हैं बस, अब जगह दो ही हैं। एक है लिस्ट, लिस्ट ऑफ डेटर का मतलब वही इंडिविजुअल अकाउंट का समा, यहां से इंडिविजुअल अकाउंट आते हैं, लिस्ट ऑफ डेटर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव। तो उसने मुंह से बोला है क्लियर, उसने मुंह से क्लियर बोला है कि हमने सेल्स रिटर्न को पर्सनल अकाउंट यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी, पर्सनल अकाउंट यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, यानी लिस्ट वाली साइड पर रिकॉर्ड हो गया। तो बताओ दूसरी साइड कौन सी है, कंट्रोल। दूसरी साइड कौन सी है, कंट्रोल। कंट्रोल में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूं। अब देखो आपको कल पढ़ाया था सेल रिटर्न, यहाँ आता है, हाँ भाई, सेल्स रिटर्न डेटर कंट्रोल अकाउंट में यहाँ आता है 2648। अच्छा एक बहुत बड़ी नसीहत वो मैं करना भूल गया था, बोल अब कर रहा हूँ। अपने सामने जो कल कंट्रोल अकाउंट बनवाया था ना, डेटर कंट्रोल अकाउंट की डमी सामने रखो, अपने सामने पेजेस टर्न करके डेटर कंट्रोल अकाउंट की डमी सामने रखो। तुम लोग की याददाश्त कमजोर है बेटा, तुम्हारा दिमाग कमजोर है तुम सबका। तुम अपने सामने वो डेटर कंट्रोल अकाउंट की डमी रखो, तुम भूल जाओगे, तुम्हें देख देख के करना होगा। बल्कि मैं बना देता हूँ डमी यार,
देखो बेटा डेटर कंट्रोल अकाउंट में याद है ये कल पढ़ाया था, यहां सेल्स आती थी, यहां सेल्स रिटर्न आता था, प्यारे बच्चों याद है? ये सब याद है? ये डमी अपने सामने रखें ताकि आप लोग देख देख के करें, ठीक है? तो आपके सामने ये एरर नंबर 2 है, ये एरर नंबर 2 है, यानी ऊपर से अगर हम चल रहे हैं तो पॉइंट नंबर 3 और 4 बता दिया है, 3 बता दिया है और 4 बता दिया है, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 अच्छा है, अच्छा है, आराम से चलें। देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है? एक पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? यानी एक, तो मेरे जहन में एक सिंगल अकाउंट गया। क्रेडिट बैलेंस का मतलब एक सिंगल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी एक इंडिविजुअल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक सिंगल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी एक इंडिविजुअल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस of 3289 has been included in the list as a debit balance, has been included in the list as a debit balance, has been included in the list as a debit balance, as a debit balance. देखो once again has been included in the list, ये लिस्टिंग की गलती है, ये वही गलती है, लिस्टिंग की गलती है, सही है? तो बेटा इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस लिस्ट में ले जाने लगे तो सिर्फ लिस्ट में गलती की है, ये कंट्रोल की गलती नहीं है, ये कंट्रोल की गलती नहीं है। बेटा कितना बैलेंस है? 3289। आओ लिस्ट में आ गए। अच्छा बताओ ये बैलेंस ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस था, ये बैलेंस ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस था, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, यहाँ क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। इसने क्या बोला बताऊं? हमने क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट नहीं किया, उल्टा डेबिट कर दिया। हमने क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट नहीं करा, एक गलती उल्टा डेबिट कर दिया, तो ये डबल गलती है ना। तो जरा 3289 को डबल करो, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा, करो 3289 को डबल करो, कितना है? 6578। ये देखो यहाँ लिख दो क्रेडिट बैलेंस listed as debit, listed as debit, क्रेडिट बैलेंस लिस्टेड एज डेबिट बैलेंस, सही है? तो ये डबल अमाउंट से गलती हुई है, लेकिन सिर्फ लिस्ट में हुई है, सिर्फ लिस्ट में हुई है गलती, सिर्फ लिस्ट में हुई है तो लिस्ट में सही की है, ये सिर्फ लिस्ट में हुई है तो लिस्ट में सही की है। चलो एक बार पॉइंट नंबर 5 फिर से पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 फिर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, आप लोगों को पढ़ना होगा बेटा, छोटे हैं आप लोग, प्लीज यार छोटे हैं। Number 6. Judith agreed to accept a payment of 9,000 in full settlement of a balance of 9010। सुनो भाई आंखें खोल के पढ़ो यार, मेरा एक कस्टमर मुझे 9010 देने का था, मेरा एक कस्टमर मुझे 9010 देने का था, मैंने कहा बस अब आप 9,000 दे दें और जाएं, आप 9,000 दे दें, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने उसको 10 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मैंने उसे 10 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, देखते रहें। अब क्या लिखा हुआ है इधर देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि due by the balance, देखो पढ़ो इंग्लिश, the balance on the personal account was cleared, पढ़ें, the balance on the personal account was cleared, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, the balance on the personal account was cleared। आगे पढ़ो, but the discount has not been recorded in the nominal ledger, लिख लो कहीं, nominal ledger means control account, nominal ledger means general ledger, यानी कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। देखो साफ साफ लिखा हुआ है यार, 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउड था, उसने क्या बोला? द बैलेंस ऑन दी पर्सनल अकाउंट वॉज क्लियर्ड, यानी पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, बट द डिस्काउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर, यानी कंट्रोल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब मैं डिस्काउंट अलाउड कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूं, डिस्काउंट अलाउड सिर्फ कंट्रोल में रिकॉर्ड कर लूं, तो देखो बताओ, इधर देखो डमी भी देख लो, आपके पास कल लिखवाया भी था, डिस्काउंट अलाउड जो है ना वो डेटर कंट्रोल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, डिस्काउंट अलाउड डेटर कंट्रोल अकाउंट में किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, डेटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, सही है? ओके, तो देखो जहां गलती हुई है वहीं सही करनी है, जहां गलती हुई है वहीं सही करनी है।
नंबर 7 चलो भाई, जागो जागो जागो। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500, एक नंबर 7, एक सिंगल क्रेडिट बैलेंस, यानी एक सिंगल आदमी का क्रेडिट बैलेंस, यानी इंडिविजुअल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 हैज बीन omitted फ्रॉम द लिस्ट हैज बीन omitted फ्रॉम द लिस्ट। बताओ ये गलती कहाँ की है? ये लिस्टिंग की गलती है, ये लिस्टिंग की गलती है। याद है जो अभी पढ़ाई थी, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस लिस्ट में ले जाने लगे, वहां से ओमिट कर दिया। इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस लिस्ट में ले जाने लगे तो वहां से ओमिट कर दिया। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में सही हो गया। आओ एक मिनट, यहाँ मुझे क्रेडिट बैलेंस एक बार लिखना चाहिए था, यहाँ मुझे लिस्ट में क्रेडिट बैलेंस एक बार लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। अब लिख दें? कितना है बेटा? 500। अब मैं आप सबको एक जबरदस्त चीज सिखाने जा रहा हूँ। देखो ये सही कर दी मैंने गलती। सब बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, मैंने क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पे ले आऊं। पॉइंट नंबर 7 पढ़े और पॉइंट नंबर 5 पढ़े। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो और पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो एक बार और फिर पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। बताओ क्या फर्क है, और मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एक बार पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, एक बार पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 7 में और पॉइंट नंबर 5 में क्या फर्क है? बताओ। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5 में डबल गलती की थी, पॉइंट नंबर 7 में सिंगल गलती थी। पॉइंट नंबर 5 में डबल गलती थी, डबल डबल गलती थी, और पॉइंट नंबर 7 में सिंगल गलती थी। सही है, दोनों थे लिस्टिंग के ही, दोनों लिस्ट की गलती थी, लेकिन पॉइंट नंबर 5 डबल थी और पॉइंट नंबर 7 सिंगल थी। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार पढ़ लें, चलें पॉइंट नंबर 7 फिर एक बार पढ़ें और सोचें। अब यहाँ देखें, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। अब देखो पहला सवाल खत्म होने वाला है, तो देखें। ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ द जुदित्स कस्टमर्स वेंट इनटू लिक्विडेशन। देखो पढ़ो ये अंग्रेजी। हमारा एक कस्टमर तबाह हो गया, हमारा एक कस्टमर, लिक्विडेशन का मतलब तबाह हो गया, तबाही, यानी ये बेड डेट की तरफ इशारा है। पढ़ो। द बैलेंस ड्यू 750, द बैलेंस ड्यू 750 वॉज, इंग्लिश पढ़ो, वॉज written off as irrecoverable in the पर्सनल लेजर, यानी राइट ऑफ की एंट्री पर्सनल लेजर यानी इंडिविजुअल अकाउंट में बन गई। इंडिविजुअल अकाउंट में बैड डेट्स रिटन ऑफ की एंट्री बन गई, इंग्लिश पढ़ लो। इंडिविजुअल अकाउंट में बैड डेट्स रिटन ऑफ की एंट्री बन गई, बट नो एंट्रीज वर मेड इन दी जनरल लेजर। जनरल लेजर का मतलब कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर का मतलब कंट्रोल अकाउंट। इससे आसान इंग्लिश क्या होगी? सुनो, इवेंट का नाम है बैड डेट्स और साफ कह रहा है हमने ये बैड डेट्स पर्सनल लेजर यानी पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है, इंडिविजुअल में रिकॉर्ड कर लिया है, और साफ साफ कह रहा है जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। तो जनरल लेजर का मतलब कंट्रोल अकाउंट, तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूं, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूं। बेटा कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा है, बैड डेट की वजह से डेटर कम होता है, बैड डेट की वजह से डेटर कम होता है। ये लो भाई, चुपचाप बैड डेट 750 का तुम यहाँ कंट्रोल में लिख दो, चुपचाप बैड डेट 750 का तुम यहाँ कंट्रोल अकाउंट में लिख दो, कंट्रोल अकाउंट में लिख दो। अब कोई एक अल्लाह का बंदा, कोई एक अल्लाह का बंदा ये जरा कंट्रोल अकाउंट का भी टोटल क्लोजिंग निकाल दे और लिस्ट का भी इंशाल्लाह बैलेंस होगा। कंट्रोल अकाउंट का भी टोटल निकाल के दो मुझे, क्लोजिंग ये दो तुम्हारे सामने, और लिस्ट का भी बताओ। कंट्रोल भी निकालो 117131, और ये भी निकाल के दो, ये भी वही आएगा 117131। लो भाई, पहला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पहला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गया, पहला सवाल हो चुका है, पहला सवाल हो चुका है। सवाल कॉपी कर सकते हैं, सोल्यूशन कॉपी कर सकते हैं, ये रहा आपके सामने, सोल्यूशन कॉपी कर सकते हैं।
बेटा कॉपी कर लें। कर लिए बेटा? क्वेश्चन कॉपी कर लें प्लीज, क्वेश्चन कॉपी कर लो बच्चों, प्यारे बच्चों। कर लिए बेटा? कॉपी कर लें। चलो बेटा एक मिनट, मैं एक पॉइंट रिपीट करता हूँ। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामने देखें। गुड्स विद अ वैल्यू ऑफ 2648 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर। इसका आसान मतलब है सेल लेटर, पक्का। अब एंड अ क्रेडिट नोट वाज इशूड। आपको पता है जब सामने वाला गुड्स वापस करता है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, ये टॉपिक आपने पढ़ा है मेरे साथ ही। अब पढ़ें, द क्रेडिट नोट वाज पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। साफ साफ कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई। द क्रेडिट नोट वाज पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई रिकॉर्डिंग हो गया, उसने खुद ही रिकॉर्ड कर लिया। बट नो अदर एंट्रीज वर मेड। तो अब देखो दो जगह होती हैं, देखें सामने देखें। एक है इंडिविजुअल अकाउंट यानी लिस्ट। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब ये लिस्ट का एरिया, इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब ये लिस्ट का एरिया। तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो गई है और कहीं नहीं हुई, यहां हो गई और कहीं नहीं हुई, इसका मतलब कंट्रोल में नहीं हुई। तो ये आप कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे, आप ये कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे बस। चलें, अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक दो इसमें हेल्प कर देता हूँ, जरा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। सुनो बेटा, हम राइट नाउ अभी डेटर के लिए पढ़ रहे हैं। हम राइट नाउ किसके लिए पढ़ रहे हैं? डेटर के लिए पढ़ रहे हैं। डेटर हमारा एसेट है, कभी नहीं भूलना बेटा। राइट नाउ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? डेटर के लिए पढ़ रहे हैं। डेटर हमारा एसेट है। डेटर हमारा क्या है? एसेट है। और एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आता है। एसेट का बैलेंस डीम डेबिट साइड पे ही होता है, डेबिट बैलेंस, सही है। तो अगर कभी वो सिर्फ यूं बोले ना एन अकाउंट बैलेंस और उसके आगे डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो, एन अकाउंट बैलेंस बोले और वो डेटर के बारे में बात कर रहा हो, तो वो डेबिट बैलेंस होता है। जैसे इस सवाल के पॉइंट नंबर 1 में लिखा है ना, द अकाउंट बैलेंस ऑफ पी हुल। तो जब कुछ भी नहीं लिखा ना, तो ये डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है। देखो ये किसकी बात कर रहा है? ये डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है, सही है बेटा। अगर चुप है और डेटर का सवाल है, चुप है और डेटर का सवाल है, तो डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है। अब इसी तरह याद है एक चीज होती थी, लिस्ट ऑफ डेटर्स। आप लिस्ट बना रहे थे ना, भूल गए यार? आप लोग लिस्ट नहीं बना रहे थे। लिस्ट का मतलब सारे इंडिविजुअल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस जाते थे। लिस्ट के अंदर क्या जाता था? इंडिविजुअल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो वो कई बार लिस्ट की जगह एक और नाम भी पुकारता है। देखो ये नाम पुकारता है, फ्रॉम द टोटल ऑफ इंडिविजुअल डेटर बैलेंसेस। ये जो बोल रहे हैं ना,
टोटल ऑफ इंडिविजुअल डेटर बैलेंसेस, इसका मतलब लिस्ट है। ये इंडिविजुअल डेटर बैलेंसेस का मतलब लिस्ट ही, यहाँ नहीं समझे भाई, इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, लिस्ट में ही जाते हैं। तो अगर वो यूं बोलेगा कि मैं इंडिविजुअल अकाउंट के डेटर बैलेंसेस ले जाना भूल गया, तो वो लिस्ट की बात कर रहा है। तो ये टोटल ऑफ इंडिविजुअल डेटर बैलेंसेस का मतलब लिस्ट ऑफ डेटर की बात कर रहा है। कभी कभार वो अंदाजे बयां चेंज करता है, सही, ओके। तो बेटा काइंडली ये सवाल आप करें, क्वेश्चन नंबर 11 करें, इसी तरह आमने सामने रिकंसिलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है, आमने सामने रिकंसिलेशन करनी है। चलो आपकी बुक में भी ये स्टार्ट करो जल्दी। और बच्चे हमेशा करके दे देते हैं, ये बच्चे कर देते हैं, इतने बेवकूफ नहीं है। चलो जान लगाओ। हो गया भाई, बोलें जी, किसी से हुआ?
चले गुड। चलें आराम आराम से लेके चलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, आराम आराम सुकून से लेके चलें। क्या कह रहे हैं? द बैलेंस ऑन द डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ एंड्रयूज लिमिटेड, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 25390.27, 25390.27 ये कंट्रोल है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन द इंडिविजुअल डेटर अकाउंट इन द सेल्स लेजर वर बैलेंस, इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं, आप देखें इंडिविजुअल डेटर अकाउंट, द टोटल केम आउट टू बी 24993.57। देखो इंडिविजुअल अकाउंट यानी लिस्ट का बैलेंस कितना आ रहा है? 24993.57। बेटा आराम से सुने, बैलेंस नहीं हो रहा ना, दोनों में डिफरेंस है ना, बस 4 एरर्स हैं, कर लेते हैं, एक तो बल्कि इररिलेवेंट एरर नजर आ रहा है। पहला, दी अकाउंट यानी एक सिंगल अकाउंट की बात कर रहा है, दी अकाउंट बैलेंस ऑफ पी हुल, जब बंदे का नाम लिखा हुआ है तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा है, सही है। of 227.4 was omitted from the total of the individual debtor balances। individual debtor balances का मतलब मैंने लिखवाया लिस्ट, इसका मतलब क्या बताऊं, एक इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस था, उस इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को उठा के लिस्ट में ले जाने लगे तो ओमिट कर दिया। एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक बंदे का नाम लिखा है, नहीं सिंगल आदमी की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस था, उसको लिस्ट में ले जाने लगे तो ओमिट कर दिया, तो ये गलती सिर्फ लिस्ट में सही होगी, ये गलती सिर्फ लिस्ट में सही होगी। और बेटा देखो ये सिंगल गलती है, ये डेबिट बैलेंस मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लिस्ट में मैंने नहीं लिखा, डेबिट बैलेंस मुझे डेटर का डेबिट बैलेंस लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, अब लिख दूं, कितना है? 227.4, 227.4, 227.4, 227.4 ऐसा ही है। हाँ अब नंबर 2, बेटा ये देखो ये इररिलेवेंट एरर है, ये है इररिलेवेंट, आज ही सिखाया था। एन इनवॉइस ऑफ 372.19 टू एम स्किनर वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी स्किनर इन एरर। कुछ भी नहीं करेंगे, याद है मैंने कहा था कि ए के अकाउंट में पोस्ट करने के बजाय बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ए के अकाउंट में पोस्ट करने के बजाय बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो ए में नहीं पोस्ट किया तो ए कम हो गया होगा, उसके बदले बी बढ़ गया होगा, ए कम हो गया होगा बी बढ़ गया होगा, ओवरऑल टोटल में कोई गलती नहीं आएगी, तो ये एरर रिकंसिलेशन में कभी सही नहीं होगा। हाँ ये गलती है, हाँ गलती है, मैं मान रहा हूँ कि आपने एक को कम कर दिया दूसरे को बढ़ा दिया, आप कॉल पे एक से ज्यादा पैसे मांग रहे होगे एक से कम, लेकिन ये रिकंसिलेशन में नहीं आएगा, ये एरर रिकंसिलेशन में नहीं आएगा। बेटा आज ही पढ़ाया था, अभी ऊपर पढ़ाया था ना, रिकंसिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं आएगा। नंबर 3, an invoice to MCAT, an invoice to MCAT 58.64 has been entered in the sales day book as 85.64। ये आज की क्लास की ट्रेनिंग जो दी थी उसका दूसरा एरर है, समझाता हूं। इधर देखो ये रही सेल्स डे बुक, इधर देखो ये सेल्स डे बुक है, ये रही सेल्स डे बुक, जरा सुनो भाई, मैंने सेल्स की थी कितने की? 58.64 की, कितने की थी? तो अगर मैं यहाँ मेन डे बुक में लिखता 58.64, सब यहाँ देखें, मेन डे बुक में 58.64 लिखता तो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट में भी सही जाता, अगर डे बुक में सही लिखता तो ऊपर इंडिविजुअल में भी सही जाता और ऐड होके कंट्रोल में भी सही जाता, डे बुक में सही लिखता तो ऊपर इंडिविजुअल में भी सही जाता और ऐड होके कंट्रोल में भी सही जाता। मेरी हरकत क्या होगी, तो हरकत देखें, an invoice for 58.64 has been entered in the sales day book as 85.64। अगर देखें मेन सेल्स डे बुक में ही मैंने लिख दिया 85.64, मेन सेल्स डे बुक में ही मैंने लिख दिया 85.64, यानी बजाय 58 के 85 लिख दिया। बेटा सोचो, जब मेन डे बुक में ही 58 की जगह 85 लिख दिया तो यहाँ से ऊपर इंडिविजुअल में भी गलत गया होगा और ऐड होके कंट्रोल में भी गलत गया होगा, तो ये गलती दोनों जगह पोस्ट होगी, ये गलती दोनों जगह पोस्ट होगी, ये गलती दोनों जगह पोस्ट होगी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखें, आप मुझे बताएं, गलती सेल्स में दोनों जगह पोस्ट होगी, दोनों जगह सही होगी, और गलती हुई है सेल्स में हुई है ना। सेल्स हमेशा डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है, सेल्स हमेशा डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है, याद है? तो मुझे डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे 58 लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया 85।
मुझे दोनों अकाउंट्स की डेबिट साइड पे 58 लिखना चाहिए था, मैंने 85 लिख दिया। तो मैंने दोनों अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया होगा ना, तो सही करने के लिए दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये भी 27 से क्रेडिट हो जाएगा और ये भी 27 से क्रेडिट हो जाएगा। देख लो भाई, मैं रुक रहा हूँ, ये एरर अच्छा एरर था बेटा, गलती सेल्स में हुई है। और आप जाके अपना डेटर अकाउंट, जो मैंने कंट्रोल अकाउंट पहली बार बनाया था, उस डमी में देखो, सेल्स हमेशा डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, याद है। तो हमें ज्यादा डेबिट कर दिया है तो सही करने के लिए अब क्रेडिट कर देंगे, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया है तो अब सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। देख लें, हाँ भाई। अब लास्ट एरर, a debt due from J Keller of 169.3 has been written off, यानी एक कस्टमर को राइट ऑफ किया, बैड डेट बुक किया as a bad debt in J Keller's individual sales ledger account but not in the nominal ledger। देखो साफ इंग्लिश बोल रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक बंदे को राइट ऑफ किया, कहाँ किया, देखो दो जगह है ना, एक इंडिविजुअल एक कंट्रोल है। सुनो, हैज बीन written off as a bad debt in J Keller's individual sale ledger account, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई, इंडिविजुअल अकाउंट यानी लिस्ट वाली साइड पे रिकॉर्डिंग हो गई, कहां नहीं हुई, नॉमिनल लेजर में नहीं हुई। नॉमिनल लेजर का मतलब कंट्रोल अकाउंट, क्या होता है, कंट्रोल अकाउंट में नहीं हुई, तो अब कंट्रोल में कर लूं, बताओ बेटा, इधर देखो, बेड डेट की वजह से डेटर कम होता है ना, ये लो यहाँ लिख दो, बेड डेट की वजह से डेटर को कम कर दो 169.3। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह का नाम लेके जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालें, चलें जी प्यारे बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, क्या आ रहा है, इंशाल्लाह बैलेंस होगा। 25193.97, 25193.97 सही है, हो गया बैलेंस। बेटा आप लोगों में से कितने लोगों ने सही कर लिया था, बताएं, कितने लोगों से सही हो गया था, बताओ। बताएं, आप लोगों से सही हुआ था। अब समझ गए आप लोग। अब देखो, कुछ कुछ बातें एक्सपीरियंस की हैं, कुछ बातें सिर्फ एक्सपीरियंस की हैं। इस चैप्टर में ये आप पे फर्ज है, मैं आप पे फर्ज कर रहा हूँ, मस्ट है ये आप पे कि आप क्लास के बाद वापस से सवाल करें, क्लास के बाद लाजमी वापस करें। बेटा आप लोग छोटे हैं, भी नहीं आता आप लोगों को यार, बच्चे हो आप लोग, वापस करोगे डर उड़ेगा। अच्छा, ये एक ऐसा एरिया है, इस एरिया के बारे में मैं खुली अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ ये FA1 के कोर्स में भी है, ये FA2 में भी है और ये F3 तीनों में है, और तीनों में आता है। FA1 FA2 और F3 में सेम आता है, सेम सेम सेम। तो जिंदगी में एक बार लग के मेहनत कर लो, इसके पीछे लग के, आपको अगले तीनों पेपर में ये सुकून देगा, अगले तीनों पेपर में बेटा ये सुकून और शांति आपको देगा। राइट, अब ये कॉपी कर लें, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लें।
और बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका असाइनमेंट है। देखें आप इसकी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इसकी पिक्चर ले लें, वरना आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 16 है। जिस पेज पे थे उसको टर्न करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये मिलेगा। इसकी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। ये सवाल अब आपका असाइनमेंट है, ये करके आना बेटा, ये कर लेना कल, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग तक कर लेना। और वो दोनों सवाल आप भी प्लीज रिवाइज कर लेना। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है और बेटा वो दोनों सवाल प्लीज काइंडली रिवाइज कर लेना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।